श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः प्रणम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं वोच्छामि नियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार की गाथा नंबर 47 पृष्ठ 99 आप में पेज नंबर अलग हो सकता है, वो अपना चल रहा है। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था कि संसार के जीव अष्ट सिद्धों के 8 गुणों से अलंकृत कैसे हो सकते। ये चर्चा अपनी अधूरी थी, बाकी सब बात तो हो गई थी। तो उसी पर हम सीधे केंद्रित होते हैं कि 8 गुण पहले तो आपको नाम याद कराए थे पिछली बार। संकित दर्शन ज्ञान, अगुर लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाध गुण संख्या 3 2 3। संकित दर्शन ज्ञान 3 ही हो गए, अगुर लघु अवगाहना 2 ही हो गए, और सूक्ष्म वीरजवान निराबाध 3 ही हो गए। तो 3 दूनी 6 2 8 हो गए। ये 8 गुण जो सिद्ध के हैं, ये वास्तव में गुण है कि पर्याय। पहले तो ये विषय है, तो ये क्लियर है कि ये पर्याय है। क्योंकि सिद्ध के जब सिद्ध तो मतलब पर्याय का ही नाम है, द्रव्य का नाम तो है नहीं। तो इसलिए उनके कोई गुण नहीं, उनके वैशिष्ट के अर्थ में है, विशेषता जो अन्य में नहीं पाई जाती। तो पहले तो हमें ये समझना है कि कौन सा ऐसा सम्यक दर्शन है जो सिद्धों के पाया जाता और हमारे आपके किसी के नहीं पाया जा सकता। इवन केवली अनंत केवली के भी नहीं पाया जा सकता। पहले तो हमें स्वरूप पर विचार करना पड़ेगा, तब तो हम उसके बारे में आगे सोच सकेंगे। क्योंकि संसारियों के जितने भी हैं उपलब्धियां इन सम्यक दर्शन आदि की, वो कर्मों की उपाधि सहित है। चाहे उसको उपसम कहो, चाहे क्षोपसम कहो, चाहे क्षय कहो, समझ गए। उसका इफेक्ट कर्म का कहीं ना कहीं उन पर है। लेकिन सिद्धों के ना शरीर है, ना कर्म है, ना कोई अन्य संयोग है। इसलिए उनके जो सम्यक्त्व है वह किसके आधार पर है। नहीं, ऐसे नहीं आया सचिन कुछ समझ में। पहले प्रश्न ढंग से समझो तब समझ में आए। प्रश्न ऐसे समझो कि जैसे हमें शरीर है तो हम इसमें ममत्व कर सकते हैं। पुत्र पत्नी परिवार है तो ममत्व कर सकते हैं। धन संपत्ति कपड़े लत्ते मकान है तो ममत्व कर सकते हैं। अब जिनके कुछ है ही नहीं तो उन्हें भाई हम क्या समझते, सम्यक तो माने सुधरना। सुधरे तो वो जो बिगड़ा हो। कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा भाई साहब मैं क्या कहना चाहता कि सम्यक तो क्या है। सम्यक वो श्रद्धा गुण की परिणति को हमने सुधरा कहा। तुम सुधरा कैसे कह सकते? जिसके बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है वो सुधरेगा क्यों? ठीक है ना। और जब सुधरना नहीं था, जैसे दवाई है, दवाई तो तब खाओगे ना जब बीमारी होगी। जब बीमारी नहीं थी तो आपने सुधरने का प्रयास क्या किया? वो कौन सा सम्यक था? पॉइंट समझे? बिल्कुल। तो हम लोगों में कमी यही है, हम पॉइंट आउट नहीं करते कि ये बात किस जगह कही जा रही है, कहाँ लागू करना है। हम मोटे मोटे समझ ऐसे नहीं है। जिनवाणी को ऐसे नहीं पढ़ी। जो सामान्य जानकारी है वो सामान्य जानकारी, और विशेष जानकारी विशेष जानकारी। एक MBBS डॉक्टर वो सब विषयों को पढ़ता है, फिर MD क्यों बनते हैं? किसी एक के मतलब वो सबको जाना था। जब उस विषय को भी जाना था कि नहीं जाना था? जाना था। लेकिन MD बनते समय जितना जाना उसकी सामान्य जानकारी से कोई तुलना नहीं है। समझ रहे? यह अंतर आपको समझना। ये जो स्थिति है ये सामान्य सम्यक्त्व वाली बात नहीं है। आपका जितना सम्यक्त्व है वो मोक्ष मार्ग का अंग है। मोक्ष मार्ग किसको चाहिए? जो संसार में हो, मोक्ष नहीं मिला हो, उसे मोक्ष मार्ग चाहिए ना। और जो ऑलरेडी मोक्ष ही है, मोक्ष रूप ही है, उनके लिए मोक्ष मार्ग चाहिए। अब प्रश्न को समझ में आया भाई जी? अब बताओ सम्यक्त्व का स्वरूप क्या? पॉइंट्स पकड़ में आ रही है? बिल्कुल।
कि आपका जो सम्यक्त्व है वो मोक्ष मार्ग का अंग है, वो मोक्ष पाने के लिए काम का है। अब वो तो मुक्त स्वरूप है, असल मुक्त है वो। अब उन्हें मार्ग की क्या जरूरत है? तो जो भी आप सम्यक्त्व के प्रयास, सम्यक्त्व की चर्चा, परिभाषा पढ़ते हैं, वास्तव में वह सिद्धों वाला सम्यक्त्व नहीं। सिद्धों वाले सम्यक्त्व की परिणति भिन्न है और संसारी जीवों वाले सम्यक्त्व की परिणति भिन्न है। ये पर्याय की बात करो, परिणति की बात करो, श्रद्धा गुण की बात नहीं करो। श्रद्धा गुण का प्रणमन तो संसारी सिद्धों के सबके एक जैसे, लेकिन जो परिस्थिति जन्य बात है, संसारियों को सुधरना पड़ता है, और जब सुधार की जरूरत ही नहीं है, बीमारी ही नहीं है, तो फिर क्यों वो उसका प्रयोग करेंगे? और करते हैं तो उसका फंक्शन क्या हो? प्रश्न को समझ में आया? प्रश्न नहीं समझोगे तब तक उत्तर कभी समझ में नहीं। आज जो हमारे लोगों में चर्चा सुन के रह जाते, जहां खड़े वहीं के वहीं खड़े, क्यों? हमने उसमें अपना जुड़ाव नहीं किया। प्रश्न आपको उस विषय से जोड़ता। जब प्रश्न खड़ा करोगे, प्रश्न समझ में आएगा, भाई बात में दम तो है, तो उत्तर समझ में आएगा। वरना सिर्फ चर्चा रह जाएगी, सब पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, घर कुछ नहीं जाएगा। आपको चिंतन के लिए तो सामग्री चाहिए, कम से कम अनुभव, और आगे बढ़ना तो जो भी है वो आपकी निजी चीज है। पर सामूहिक चर्चा का उद्देश्य क्या? कि आपके विचार में तो कम से कम वो बात आए जो अभी तक आई नहीं रही है, ठीक है ना? तो प्रश्न समझ में आए कि समकित संसारी जीवों के भी होता है और सिद्धों के भी होता है, तो उनके और हमारे सम्यक्त्व में क्या अंतर है? तो पहला उत्तर क्या है कि हमारा कर्मों के उपसम क्षय क्षयोपसम रूप, उसे कर्मों से भिन्न करके नहीं देख रहे, और उनके कोई कर्म ही नहीं है, इसलिए उनके कर्मोपाधि निरपेक्षी है। ठीक है, एक बात होगी। दूसरा, हमारा मोक्ष मार्ग रूप, जैसे आपके गति, फावड़े, तसले, करनी, ये दुनिया भर के चीज चाहिए, ये कब काम के है? कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, और कंस्ट्रक्शन ही नहीं करना हो तो कोई सेत के रखे इनको, खाम घर घेर रहे, भाई दो कबाड़ी को जिसको देना तो खत्म करो। आपको बनवाना है क्या? नहीं बनवाना, तो फिर क्या? ये आपके डिपार्टमेंट में तो कंस्ट्रक्शन साइडें चलती रहती हैं, इधर की उधर की उधर, तो आपके यहाँ वो चीज संचित रखना, और जिनके लिए बन गया, अब वो काहे को उस चीज को रखेंगे? तो जो संसारियों का सम्यक्त्व है वह प्रतिकार रूप है। तुम इससे बचो, ये अपना नेचर बदलो। अब वहां कोई पदार्थ ही नहीं, किसी का विकल्प ही नहीं, कोई कर्म ही नहीं, तो कौन सा सम्यक्त्व होगा? समझ गए? वो श्रद्धा गुण की नितांत निर्मल प्रणति, स्वाभाविक प्रणति, जिसका विषय कभी दूसरा बन ही नहीं सकता, जिसमें कोई इंटरप्ट कर नहीं सकता, और जो अपनी सहजता है। जैसे लोग बात कोविड में कई लोग कहते थे कि कई लोग तो हफ्ते हफ्ते नहीं नहाए, कहीं जाना थोड़ी। अब जिनको बिना नहाए काम चलते ही नहीं है, नहाना जिनकी जीवन शैली है, उनमें और जो ऑफिस के लिए नहाते हैं उनमें, दोनों की सोच में कुछ अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर। भाई हमें सुहाते ही नहीं है, सुबह उठ के जब तक नहा नहीं ले हमें चैन नहीं पड़ती। ये जो अपनी सहजता है, ये किसी ऑफिस की, किसी दुकान की, मार्केट की, पार्टी की मोहताज नहीं। हम तो सहज ही ऐसे रहते हैं, ठीक है ना? तो वो जो सिद्धों का सम्यक्त्व है, स्वस्वरूप में दृढ़ अहम बुद्धि, तन्मयता, वो जो है वो सहज सम्यक्त्व है। और संसारियों का जितना सम्यक्त्व है वो दूसरे से बचाने के लिए, वो सेफ्टी आइटम, ढाल है, ढाल के सामने से कोई तीर भाला मार रहा है
तलवार मार रहा है तो उससे अपने को बचाने के लिए। तो एक प्रतिकार स्वरूप करना और एक सहजता होना, बताइए आप जितने नहाते धोते तैयार होते वो किसी उद्देश्य से होते। यदि पूरे दिन घर में ही रहना हो तो कोई कपड़े वैसे पहनोगे? सिंपल चल रहा है, अपने ट्रैक सूट डाल लिया, लोअर टी शर्ट डाल, कुछ भी डाल लिया, पड़े मौसम के अनुसार। क्यों बाल वगैरह भी उतने ढंग से बनाओगे? ठीक है, हो गए एवरेज, क्या करना, कहीं जाना थोड़ी। ये जो उसमें वो एक कैजुअलिटी होती है, प्रमाद भाव है, उतनी तत्परता नहीं। ऐसे लोगों की परिणति और जिनकी परिणति में चाहे कुछ भी हो जाए वह उनके मानसिकता में शामिल है, उसके बिना वो नहीं रह सकते। जैसे किसी किसी को सेविंग की आदत होती है, अब चाहे किसी घर में कोई प्रसंग आ जाए लेकिन वो नहीं रह सकते, उनकी ईचिंग होती है, बेचैनी होती है, वो उनकी अपनी दिनचर्या एक सहजता है, वो होगी। अब चाहे घर के लोग बुरा माने चाहे भला माने कि साहब घर में ऐसा था और तुमने दाढ़ी बना ली। हमने तुम्हारे लिए नहीं बनाते, हम अपने लिए बनाते हैं। डिफरेंस समझ गए ना भाई साहब? तो यही स्थिति है सिद्धों के, जो श्रद्धान गुण की निर्मल प्रणति है, स्वरूप में तन्मयता रूप प्रणति है, वह किसी कारण से प्रेरित नहीं, समझ गए? और संसारियों की किसी न किसी कारण के प्रतिकार स्वरूप। ख्याल में? तो वैसी प्रणति क्या संसारी जीव को, बहुमल्ली जीव को है? नहीं। तो यहां तो कह रहे हैं, पॉइंट समझ में? मैं विस्तार नहीं करूंगा भाई साहब, वो समझ में कैसे आए। दर्शन, अनंत दर्शन। अब अनंत दर्शन का एक अनंत दर्शन, लोकालोक को देखने नहीं, किसी तरह का विकल्प ही नहीं। अरे हमें और संसार की चीज नहीं हो तो जिनवाणी पढ़ो, तीर्थ वंदना करो, देव दर्शन करो, विकल्प तो है ना। अब जिसको काम ही नहीं, पर को देखना नहीं और स्वयं में देखने लायक कुछ नहीं, देखने लायक कुछ माने दर्शन के क्या देखें, वो तो अनुभवन की वस्तु है, अरूपी को देखें क्या? पॉइंट समझ रहे? तो जो उस समय कहा कि प्रदेश प्रत्यक्ष, जब व्यक्ति को कहीं कुछ नहीं करना होता है तो उस दिन वो घर की प्रॉपर सफाई करता है, और महीने भर कहीं नहीं जाना हो तो महीने भर रोज घर टिप टॉप रहे। अब ये किसकी नौकरी कर रहे भैया? किसके लिए कर रहे? किसी को आना तो है नहीं, कोविड पता है। मुझे गंदगी पसंद नहीं, मुझे अब व्यवस्था पसंद नहीं, मैं अपनी प्रसन्नता के लिए ये कर रहा हूं, अपनी हर चीज देखो, समझिए? किसी को छुट्टी मिल जाए तो वो खा पी के पड़े हैं, पहले तो बिस्तरी से नहीं उठ रहे, नहाना कब जाए, जब कब नहाएंगे, कब, बस सुबह से चालू हुए आलस आलस। लेकिन जिसके जीवन की प्रकृति में प्रमाद नहीं, वो ऑफिस जाएगा तो ऑफिस को टिप टॉप करेगा, घर जाएगा तो घर, समझ में? क्योंकि सक्रियता उसकी जीवन शैली। लोकालोक को नहीं जानना, लेकिन आत्मा में भी तो असंख्यात प्रदेश है, एक एक प्रदेश के प्रणामन उनको देखता है, वो उनकी दृष्टि बिल्कुल क्लियर दिख। वो प्रदेश टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या प्रश्न किया है पता है? जो पूछा वहां से, तो पहले तो टोडरमल जी बहुत तारीफ करते हैं, अरे धन्यो भाई, तुम्हें ऐसी जिज्ञासा हुई, तुम इतने गंभीर चर्चा करते हो, हमें तो अपार प्रमोद है। पहले तो बहुत बारी बहुमान किया, फिर प्रश्न उठाया कि आप भाई जी, आपने जो कहा, उनकी शैली देखो अद्भुत, आपने जो कहा कि अनुभव के काल में छद्मस्त जीव को आत्मा स्वानुभूति प्रत्यक्ष है या प्रदेश प्रत्यक्ष है? अब आप पकड़ गए। तो जितने, जब तक छद्मस्त अवस्था है
तब तक कैसा है? स्वानुभूति प्रत्यक्ष। समझ में आया? और केवली के जो केवल दर्शन है, अनंत दर्शन नहीं, ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना। केवली के अनंत चतुष्टय कहा तो जाता है, पर असल में उसका नाम केवल दर्शन है। अनंत दर्शन वो है क्योंकि उनके देह इंद्रियां भाई भले ही उनसे काम नहीं लेते, है तो चीज ना, जो पूर्ण निर्विकार अपना शुद्ध मूर्तिक रूप में जीवात्मा है, वो सिद्ध है। ख्याल में? उनके लिए लोकालोक दिखते हुए भी वह सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में की ही अनंता, वो विस्तार देखते हैं जो पूरे जीवन में अनादिकाल से आज तक नहीं देखा था। अनादिकाल से क्या देखा? दर्शन गुण से पर को देखा, पुद्गल को देखा। यहां अमूर्तिक देखने की आदत थी, तो आंख के माध्यम से या सब इंद्रियों का भी दर्शन होता। आपको पता है, चक्षु दर्शन तो दूसरा अचक्षु दर्शन। तो वो देखना कैसे होता है? नाक कैसे देखती है? जीभ कैसे देखती है? कान कैसे देखते हैं? भैया चक्षु में तो बाकी सब आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? कभी सोचा है? सामान्य प्रतिभास मात्र का नाम दर्शन है, देखने का नाम दर्शन है। जो जानना माने उसमें कुछ स्पष्ट नॉलेज, और उसके पहले जो झलक जैसी मिलती है कि देयर इज समथिंग, कोई चीज एकदम निकल गई। अब आपने झलक तो मिल गई, लेकिन आपको पता नहीं है क्या निकल गई, क्या है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन जो सामान्य प्रतिभास हुआ वो दर्शन है। छद्मस्त के जो दर्शन है वो हमेशा आभास तो देता है, लेकिन स्पष्टता नहीं देता। पॉइंट समझ रहे भाई? सब ये बारीकियां चर्चा नॉर्मली नहीं मिलेगी, ठीक है ना? आप कहीं भी पढ़ लो, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा नहीं। वो सामान्य प्रतिभास है, लेकिन अस्पष्ट प्रतिभास है, भाई उसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन केवली के दर्शन और ज्ञान युगपथ होते हैं, इनके क्रम से होते हैं। पहले झलक मिली, फिर हमने उसको स्पेशली जाना। तो दर्शन और ज्ञान में आप डिफाइन कर सकते कि ये कुछ अस्पष्ट है, प्रतिभास मात्र है, और उसमें स्पष्टता है। लेकिन केवली के दर्शन और ज्ञान युगपथ क्यों है? क्योंकि दोनों में पूरी स्पष्टता होती है। दर्शन में जो ज्ञान, पॉइंट समझे कि नहीं? पूरी स्पष्टता है, ज्ञान जैसी स्पष्टता है, जो दिख रहा है, आभास भी, जो पहली झलक भी है। कहते ज्ञान उसके साथ ही, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान एक साथ प्रवृत्त हो रहे। अरिहंत केवली के भी ऐसा ही है, लेकिन इनके अनंत नहीं कहे, अनंत उनके कहे, इनके केवल कहे। केवल दर्शन, केवल माने इनका सारा पुरुषार्थ अपने में सीमित है। ध्यान रखना, जब तक परिस्थितियां हों तब तक सेना जरूरी है। युद्ध की परिस्थितियां हों तब तक सेना और साजो सामान जरूरी है। और यदि हमारा अपने आस पड़ोस सबसे बिल्कुल अयुद्ध संधि हो तो फिर सेना पे खर्च करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि दूसरा को भी। मैं तो ये कह रहा हूं, सार्वभौमिक आपकी ये स्थिति बन जाए। यदि मान लो दुनिया के सारे देश एक बैठ के, जैसे यूएन बना है, उसमें सुनो आप जरा, उसमें एक विचार करें सब कि भाई हम युद्ध पे प्रतिवर्ष तैयारी, सैनिक इन पे प्रतिवर्ष कितना खर्च करते हैं, और इनसे जो कुछ जितना यूज होता है उससे विनाश होता है या सृजन होता है, ठीक है ना? तो हम इसी को, इतने पैसे और इतने मैन पावर को उस प्रोडक्टिविटी में लगाएं जिससे हमारे लिए प्रजा को सुविधाएं मिल और टेंशन खत्म हो। विश्व का युद्ध और सेना का जो खर्चा है, बजट है, यदि वो पूरा मिलाया जाए तो उतने में जितने गरीब हैं उनको आजीवन मुफ्त में खाना और इज्जत का रहना दिया जा सकता है, और भरपूर। समझ गए? इतना खर्च करते हैं।
तो कोई तय करे, और तय करके ऐसा हो नहीं सकता, संभावना तो सब है। अब ये राग और द्वेष, ये प्रतिक्रियाएं जो है, इससे नहीं होता, ये बात अलग है। आपका कहना अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारे अंदर जो राग द्वेष है उनमें ये चलता है। लेकिन केवली की राग द्वेष तो बचे नहीं, लेकिन उन्हें निरंतर अपने स्वरूप में सावधानी की जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि अभी भी अघातीय कर्म बचे, शरीर आदि 9 कर्म बचे। समझ गए? तो जब तक है तब तक उसका नाम केवल है, माने तुम अपने स्वरूप में सीमित हो। आपको अपने स्वरूप में सीमित रहना है। सिद्धों के लिए वो कुछ नहीं करना है, वो अपने सहज है, पूर्ण मुक्त, बिल्कुल उन्मुक्त। जो परिणति हो रही वो एकदम सहज हो रही है। समझ गए ना? इसलिए उनका जो दर्शन है वो छद्मस्त जीव के दर्शन से भिन्न जाता है। वो अनंत दर्शन है, और छद्मस्त का जो केवली भी हो जाए तो वो केवल दर्शन है। समझ गए? उस स्थिति में सेना की जरूरत खत्म नहीं हुई, शांति समझौता हुआ है, लेकिन सेना की जो आप कह रहे थे ना वो बात। लेकिन अनंत जो हो जाए उसके बाद दुनिया से सेना खत्म, युद्ध के उपकरण खत्म। ये वो सिद्धों की स्थिति वो है। 2 देशों में शांति समझौता होना, हमारे सैनिक अपनी जगह रोज पेट्रोलिंग करेंगे, आपके अपनी जगह करेंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांति तो हुई, लेकिन सेना की जरूरत खत्म नहीं हुई। प्रयास खत्म नहीं कर सकते, असावधान नहीं हो सकते। क्यों? कि समझौता है, हमारा आपके प्रति विश्वास नहीं बना। आप सुधर गए हो, हमने ये नहीं माना, ये तो हमारी परिस्थितियों ने हमको समझौता करा दिया। ठीक है? तो केवली की स्थिति में अघातीय कर्म जब तक मौजूद है, उनके उदय की स्थिति जब तक मौजूद है, तब तक कह सकते हो आप। इसलिए वो केवल दर्शन है, और सिद्धों के अनंत दर्शन है, वो कंडीशनलेस है। समझ रहे? इसलिए उसके पुरुषार्थ की जाति एकदम भिन्न है। जैसे पिताजी बुजुर्ग हो जाए, माता पिता बेचारे कुछ नहीं टोकते कभी, फिर भी बच्चों को बचपना लगता है। क्यों भाई साहब? लगता था क्या? अभी तो हम आज ही बैठे, कोई बात हो उनसे पूछ रहे, वो बता देंगे, वो जाने, हमें क्या। अब लगता है भाई हमें को निभाना है जो कुछ। समझ गए? तो वो परिस्थिति जन्यता खत्म हो गई। ये है सिद्धों के दर्शन की स्थिति, ये है सिद्धों के ज्ञान की स्थिति। उन्हें जानना किस उद्देश्य से जानना? भाई हम कुछ भी जानते हैं, आप पढ़ाई करते हो, पीएचडी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई ना कोई उद्देश्य तो है। समझ गए? नहीं है कुछ तो जिज्ञासा तो है। उनकी जिज्ञासा भी नहीं और कोई अचीवमेंट का उद्देश्य भी नहीं, फिर भी ज्ञान अनंत है, उसका पुरुषार्थ अनंत है। ये क्यों? दुनिया में निरुद्देश्य कोई व्यक्ति अहर्निश पुरुषार्थ कर सकता है, दिन रात मेहनत कर सकता है, निरुद्देश्य। भाई कोई ऐसी घड़ी बनी हो जिसमें बिना बैटरी के वो पूरे जिंदगी चलती रहे? कोई मशीनरी बनी ऐसी जो बिना तेल पानी ईंधन बैटरी के चलती हो? अब डिफरेंस समझ में आ रहा? ये अंतर है। जो ऑटोमेटिक चलेगी, जिसके लिए कोई साधन चाहिए ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी पावर बूस्टर चाहिए ही नहीं, वो स्वयं ऊर्जात्मक है। डिफरेंस समझे? उसकी बात है। यहां पर सिद्धों के जो अनंत अष्टगुण हैं, ये उस जाति में जो किसी का प्रतिकार नहीं करते, कोई सुधार नहीं करते, उन्हें जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है? फिर समकित दर्शन ज्ञान, अगुर लघु अवगाहन, ये दो भी कहीं ना कहीं
थोड़े से पराश्रित हैं हम जो समझते हैं, इसलिए वीरसेन स्वामी ने क्या कह दिया, इनके हम डेफिनेशन नहीं दे सकते। क्यों? छोटा बड़ा नहीं होना। छोटा बड़ा नहीं होना किससे? छोटा या बड़ा ये तुलना से होता है ना, कि बिना तुलना के होता है? बताओ आप, 6 मीटर का तो कोई या 6 फीट का तो कोई और ऑटोमेटिक या अपने आप में हो सकता है, लेकिन छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। 6 फीट की माप होना ये स्वतंत्र हो सकती है कि ये चीज कितनी है कि 6 फीट की, लेकिन ये छोटी है या बड़ी है इसके लिए कोई ना कोई चाहिए। किससे कंपेयर किया आप? अब अंतर समझ रहे हैं मैं क्या करूं? तो गुरु और लघु के लिए जब परापेक्षता चाहिए, और जिसके परापेक्षता है ही नहीं, किसकी अपेक्षा है? बताओ सिद्धों, कोई अपेक्षा नहीं, तो फिर उनको ये छोटे या बड़े नहीं होते। इसकी डेफिनेशन कैसे दें? अवगाहनत्व, मेरी अवगाहना ऐसी रहेगी, किंचित न्यून देहाकार, कि किसने बनाया? भाई यहां तो समझ में आ गया कि जब सांचे में थे तो सांचे से समझ में आ गया। देखो 2 चीजें, आपने किसी सांचे में कुल्फी जमाई, ठीक है, और उसी सांचे में दूसरे में आपने रुई रख दी भर के। अब कुल्फी निकल के आई तो जब फॉर द टाइम नहीं, जब तक पिघलती नहीं है तब तक वो सांचे के आकार की तो है। उसका कारण है क्योंकि उसका अपना स्वरूप है सघन होना, लेकिन रुई का स्वरूप ऐसा नहीं है। वो निकल के आएगी अपने वैसे ही बिखर जाएगी, उसमें सरसों भर दो तो रहेगी उस आकार। अब आप अंतर समझ रहे हैं कि जो चीज इस चीज को, उसका बंधन ही लागू नहीं पड़ता। सांचे का बंधन ही जिस पे लागू नहीं पड़ता, जो सांचे के आकार को ही स्वीकार नहीं करती है, तो उसको अवगाहनत्व तो कैसे कह सकते हैं? उसकी अवगाहना का स्वरूप क्या हो? फिर वो किंचित न्यून देहाकार ही क्यों है? असंख्यात प्रदेशी तो प्रॉपर असंख्यात प्रदेशी हो सकता, समझ में? फिर वो उतने आकार में सिमट के असंख्यात प्रदेशी क्यों? समझ गए? ये एक प्रश्न होता है। तो अब इनका उत्तर, चूंकि हमारे पास क्या है, देहाश्रित है, और वीरसेन स्वामी ने क्या कह दिया कि ये जो नाम कर्म की प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं और शुद्ध जीवात्मा है, इसलिए उन पर यदि कर्म की भी बात लागू पड़ेगी तो किसकी पड़ेगी? जो प्रकृतियां जीव विपाकी, माने जिनका फल जीव में आता है। शरीर ये नाम कर्म तो होता है, लेकिन उस नाम कर्म का होता है शरीर में आता, जीव में नहीं आता। तो अब उसका स्वरूप क्या है? उन्होंने कह दिया साहब मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता, हमारे पास शब्दों में इसका कोई स्वरूप नहीं, समझ गया? लेकिन सूक्ष्मत्व, वीर्यवान होना और निराबाद होना, इन पे और विचार करो। जब अपन ने इतने पे विचार किया तो फिर अपन इस पे लगाएंगे कि ये कैसे हो सकते सामान्य संसारी जीव की। पॉइंट समझ रहे? सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व माने क्या है? तो अगुरु लघु माने क्या है? मेरे पॉइंट समझिए। पहले तो हम अपने माइंड में क्लियर करें कि हम बात किसकी कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या होता है। सूक्ष्मत्व माने जो बात सूक्ष्म है, घंटे भर तक समझ में नहीं आई, तो सूक्ष्म माने छोटा कहां से? आप बोलते कि नहीं बोलते? छोटी सी बात नहीं समझ नहीं। तो जो उसमें सूक्ष्मता माने है, उसमें इतना पोटेंशियल है, इतना मर्म है, गहराई कितनी कि अनंत।
किसी ने किसी को ऐसी नजर से देख लिया, मां ने बड़े तिरस्कार, बेटे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने ऐसे देख लिया, मां तो मर गई। बेटे को जिंदगी भर वो नजर पीछा करती। जिसने आपको अंतर तक वेद दिया वो क्या है? वो है सूक्ष्म, जिसका प्रभाव कभी भी नष्ट नहीं, जिसकी गहराई कभी खत्म ना हो, जिसका एहसास कभी मिटे ना, सतत सजगता और सतत अनंत गहराई। क्षेत्र विस्तार जरूरी नहीं, गहराई की बात, वो है सूक्ष्मत्व। उसके लिए सूक्ष्मत्व कहा जाता है। सूक्ष्मत्व छोटे बड़े के लिए नहीं कहा, समझे ना? तो यदि ये सूक्ष्मत्व नहीं हो तो भाई साहब कुछ दिन बाद आप बोर हो जाए। कोई पिक्चर दुनिया की जितनी चाहे बढ़िया बनी हो, आपको कहते हैं 100 बार देखना, पनिशमेंट बन जाएगी। शुरू में देख के तालियां बजाते नजर आओगे, उस 100वीं बार में तो सिर पीटते बाल नोचते नजर आओगे। पिक्चर तो वही, क्योंकि उसकी प्रभावोत्पादकता, उसमें वो आकर्षण, वो तन्मयता का आधार वो खत्म हो गया। वो है सूक्ष्मत्व। सिद्ध अपने स्वरूप से बाहर क्यों नहीं आते? अन्य मतियों में तो भगवान बोर होकर फिर अवतार ले लेते हैं, लेते कि नहीं? आपके सिद्ध क्यों नहीं आ जाते कि चलो कुछ दिन घूमाए संसार में, फिर हो जाएंगे? इस सूक्ष्मता के कारण अभी तक आपके पास पॉइंट नहीं था। भाई सब पॉइंट दे रहा हूं, समझ में? अभी तक आपके पास पॉइंट नहीं था। सिद्ध जो पुनरावर्तन नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा आधार कि आत्मस्वरूप की वह सूक्ष्मता, बाहर निकलना ही नहीं, जिससे कभी अंत होना ही नहीं है। समझ गए? देखो, इसमें अनंत सुख नहीं, 8 गुणों है, पॉइंट समझ रहे? वहां कोई भी जो सुख की सुख, ये संसार अवस्था में दुख से विपरीत सुख का रूप है, वरना कोई सुख नाम की चीज अलग से ऐसी नहीं है। वो तो एक सहजता है, निर्बाध ज्ञान। निर्बाध ज्ञान, ज्ञान अपने आप में आनंद रूप होता, समझ गए? उसकी निर्बाधता, उसकी सहजता, उसकी प्रवाहशीलता। आप रोज घर में बैठे दिन भर पेट में पिक्चरें देखते रहते, नए नए कुछ कुछ देख रहे, टाइम आपका अपने आप पास हो, थकान आपको, बोरियत नहीं हो। तो ये जो बोरियत नहीं हो रही वो कैसे नहीं हो? ज्ञान से ही नहीं हो रही ना। तो ज्ञान जब तक उसके लिए अपना विषय मिलता रह जाए तो वो आनंद होता है। और ज्ञान बोर कब होता है? कि जब उस विषय में आकर्षण खत्म हो जाए। वो आकर्षण यदि अनंत हो जाए तो सूक्ष्मता समझ में आ जाए। भाई साहब कभी किसी से ना हो, मैं कोई अपनी बड़प्पन में नहीं, वैसे ही पूछ लेना सूक्ष्मत्व किसे कहते हैं और सूक्ष्मत्व करता क्या है? वो पता क्या कहेंगे? अनंत सिद्ध एक दूसरे में रहते हैं, कोई अरे जब पुद्गल है ही नहीं तो टकराएंगे कहां? ये जो व्याख्या कर रहे हैं, टकराना किसका होता? पुद्गल का होता है। अमूर्तिक में टकराव होता ही नहीं। तो जो वो डेफिनेशन बताएंगे वो सूक्ष्मत्व भी है ही नहीं। भाई साहब पॉइंट की पकड़ में आया? देखो हम छोटी छोटी, इस चर्चा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, आप भी इतने सालों से जुड़े, ये तो आप जुड़ा, कि इस एकमात्र उद्देश्य उसकी गहराई में जाना, उसको टू द पॉइंट प्रॉपर समझे। कोई पंडिताई नहीं, अपने समझने के लिए हमें क्लैरिटी होना चाहिए, हम कन्विंस हो कि हाँ भाई वाकई में ऐसा है। ये एक सूक्ष्मत्व गुण है जिसके कारण रहिए अनंत अनंत काल जथा तथा शिव परिणय। अनंत काल तक
वो चीज रोज हो रही, निरंतर हो, हर समय हो रही, और उसमें कभी बोरियत नहीं हो रही, ऊब नहीं है, थकान नहीं है। समझ गया? इतना सूक्ष्मत्व है, इतना सूक्ष्मत्व है कि वो चर्चा बंद ही नहीं होती। सरवार सिद्धि के लोग सूक्ष्म चर्चा करते हैं, 33 सागर तक कर लेते हैं, थकते ही नहीं, उन्हें कहीं आने जाने का विकल्प नहीं होता। तो चर्चा में यदि इतनी सूक्ष्मता नहीं हो तो 33 सागर बिताना आसान है। अभी आपको 1 घंटा से ऊपर चर्चा करने लगे तो घड़ी दिखाओगे मुझे, क्या बात है भाई साहब, आज घड़ी भूल गए क्या? ये जो चर्चा में सूक्ष्मता के पता ही नहीं चला समय किस चीज का नाम है, और एक विषय दोबारा रिपीट नहीं होता है। हाँ, वो इतना उस सूक्ष्मता के कारण तदपि नहीं, उसमें नवीनता बिल्कुल ऐसी ताजगी लगी रहती है कि कभी कोई थकान होती नहीं। यह है सूक्ष्मता, समझिए? ये सिद्ध अवस्था में होता है। संसार में इसके ये कारण सहित होता है। इसको जानना, क्यों जानना? कर्म को हटाने, इसको जानना दुख मिटाने की। वहां कोई टारगेट ही नहीं, न कर्मों को हटाना है, न दुख मिटाना है, न मोक्ष जाना। आपकी जितनी पुरुषार्थ की जाती है वो काय के लिए है? कई लोग खेलते हैं कुछ ना कुछ कारण से, अब वो पजल वगैरह कुछ चीजें ऐसी खेलते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों खेल रहे? वो हमारे उपयोग को वो ताजगी दे रहा है। बोई की बोई तो उसमें रंग है, बोई की बोई गुट्टा है, दर से उधर घुमाते रहते हो, क्या करते रहते हो बेमतलब, तुम्हें समझ में नहीं आया। समझ गया? हर बार मैं नए ढंग से बिगाड़ देता हूं, फिर अब उसको सेट करने में उसकी तन्मयता कम नहीं होती। वह स्वयं एक आनंद रूप है, जितना उपयोग उसमें चलता है। ये कोई ऐसा सिद्ध ऐसा नहीं करते, ये तो भैया दृष्टांत है सीमित, ये कोई यथार्थ उनके लिए एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं। ये तो मोटा मोटा जो हमें परिचित होगा उसी से बताएंगे। भाई अन्य जैसे चेस खेल रहे और कुछ खेल रहे, 2 लोग तो खेल रहे, 4 लोग खेल रहे, तो हार जीत कुछ भी, अब अपने आप में क्या हार जीत, कोई टारगेट भी नहीं कि हमें इसके बदले में ये मिल जाएगा। समझ गए? सिर्फ अपना उपयोग रखना, ऐसी जो उसका नाम असल में सूक्ष्मता है। ठीक है ना? ये सूक्ष्मता माने बहुत सूक्ष्म जीव जैसा, आकारवाची नहीं, छोटा बड़ा वाची नहीं है। छोटा बड़ा वाची तो अगर गुप्त, ठीक है ना? सूक्ष्म वीरजमान, वीरवत। सूक्ष्मता में एक दूसरी परिणति आती है कि ज्ञान थकने लगता है। जैसे मैं जानता हूं, अपनी आजकल एनटीए में था, अब वहां ऑपरेटर कर रहा सब, चेक तो मुझे ही करना भाई, मैंने उससे सब बता दिया, ये ऐसा ऐसा कर ले, उसने कर दिया, हमने लिख लिख के दे दिया, उसने कर ली। एक बार मुझे तो चेक करना पड़ेगा। तो मैं दिन भर लिखता था, हाथ भले ही थके, दिमाग नहीं थकता था, आंख नहीं थकती थी। समझ गया? मजा आता था। लेकिन उस कंप्यूटर पे चेक करने में 10 मिनट 15 मिनट, क्यों? आंखों में स्ट्रेस आ रहा। यहां ज्ञान काम कर रहा था, ज्ञान में थकान नहीं, पर साधनों में, इंद्रिय आदि साधनों से थकान। वो ज्यादा देर नहीं देख पाती, थोड़ा सा ऐसे करते थे, हाँ बताओ क्या है। वो बारीकी के साथ साथ वीर, उस बारीकी में उपयोग लगा रहना, मजा आते रहना, ताजगी बनी रहना और उत्साह बना रहना। आपको दौड़ने को कह दिया जाए यहां से वहां तक 2 बार, अरे साहब आपके सामान लाने के लिए कहां से कहां इतना दौड़ा दिया आप। और बच्चे किसी एम को लेते दौड़ते, वो उनकी सहजता, वो उनको ऊर्जा, वो उनकी ऊर्जा भी है और वही उनको ऊर्जस्वित रखता है। समझ गया? जो उनके कहीं थकान ही नहीं आ पाती, नॉन स्टॉप। समझ गया? उतनी की उतनी ताजगी। समझे?
उसको क्या कहेंगे? वीरजवान। ये वीर्य है, ये बल है जो किसी के ऊर्जा, किसी एनर्जी की अपेक्षा नहीं रखता, जो सेल्फ एनर्जी है। सूरज में पेट्रोल लगता कि डीजल? परमाणु ऊर्जा तो लगती है। कि दुनिया के सबको अकेला सूरज इतनी बिजली दे सकता है, उसकी रोशनी है? उसको कौन ऊर्जस्वित करेगा? कोई आज तक, सब कहते हैं भाई सूरज पर रिसर्च करो, इसमें इतनी ताकत आई कहां से, इतनी ऊर्जा आई कहां से? जो ऊर्जा का ही पिंड है उसे ऊर्जस्वित होने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, और फिर भी अनंत ऊर्जस्वित। समझ गया? नॉन स्टॉप। ये ऋतुएं तो आपके यहां होती है, सूरज पे नहीं होती। ये आपकी दूरी नजदीकी से आपको ऋतुएं पता चलती हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात। गर्मी में आप एसी चलाने लगते हो, सर्दियों में हीटर चलाने लगते हो, कान पे टोपा बांधने लगते हो। ये सब कैसे होती है? सूरज ठंडा नहीं हुआ है, वो ज्यों का त्यों है। ये आपके एंगल बदले, ठीक है? आपकी पोजीशन चेंज हुई है, उसकी नहीं हुई है, उसका स्वरूप चेंज नहीं। तो जैसे ये की स्थिति, संसार की स्थिति कुछ भी हो जाए, सिद्धों के कोई काल होता है? चौथा काल, पांचवा काल, छठवां काल क्यों नहीं होता है? अरे ये काल की संज्ञा लागू कहां पड़ती है? साहब तीर्थंकर होंगे कि नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा? तीर्थंकर हो चाहे नहीं हो। केवली होंगे कि नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा? मोक्ष जाएंगे कि नहीं, तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा? डिफरेंस समझ रहे? आपके जो तत्कृता काल विभाग, हमारे जो काल विभाग है, वो या तो सूर्य चंद्रमा से है और या अपने प्रयोजनों से है। मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे इत्यादि से, उन पर ये सारी चीजें लागू ही नहीं पड़ती। समझ में? इसलिए उनकी जो ऊर्जा है, सूर्य पे कब दिन होता और कब रात होती? कि सूर्य से संयोग और वियोग से दिन और रात होते हैं दुनिया में, लेकिन सूर्य पर कोई दिन और कोई रात नहीं होती। सतत ऊर्जावान जो है, सतत प्रकाशमान जो है, उस पर क्या दिन और क्या रात? भाई उसकी वोट जो ले लेगा वहां रात, और जिसने वोट नहीं ली वो दिन। ये तो दुनिया लेती है, उसको उस पर दिन और रात लागू नहीं पड़ती। ऐसे ही सिद्धों में ये संसारियों जैसे अनंत सुखी हो गए, ये हो गया, पुरुषार्थ कर लिया, ये उन्हें कोई बूस्टर डोज नहीं चाहिए। वो तो खुद महाबूस्टर है। ये वीरजवान। और फिर निराबाद। निराबाद माने दो सिद्ध एक दूसरे से टकराते हैं, कहते या नहीं है। जीव के लिए जीव की प्रणतियां ही बाधक होती है। आप चाहो काम मिल जाए तो आप 24 घंटे काम करके डबल कमाई कर सकते हो, नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? 24 घंटे भाई काम मिल जाए, अगले ने तो क्या दिया, 4 दिन में कर दो। भाई साहब हम 8 दिन 10 दिन से कम नहीं दे सकते, सोएंगे भी तो। कि आप अपने लिए स्वयं बाधक है। समझ गए? आपकी मानसिकता, आपकी कर्माधीनता, ये आपको स्वयं बाधक है। कर्म का उदय कर्म पे है, लेकिन उससे जीव प्रभावित, जैसे आप दिन और रात से प्रभावित होते हो, होते कि नहीं होते? ये परिस्थितियों से प्रभावित कौन होता है? उल्लू की आंख है, रात को भैया बहुत कंफर्ट रहता है। जब आप बिल्कुल अंधेरा फील करते हो, दिखता नहीं है, तो वो बड़ा कंफर्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसे बाधा है ही नहीं। अंधेरा उसे कोई चीज ही नहीं। तिमिर राजी दिट्ठी, आचार्य कुंदू ने दृष्टांत दिया कि नहीं दिया? प्रवचन सार में आपने तो पढ़ाया, आप कैसी बात कर रहे हो? तिमिर राजी दिट्ठी जड़स्य दीवण रथी कायम, जिसकी दृष्टि में ही अंधकार बाधा नहीं देता, दृष्टि ही जिसकी परिपूर्ण है, उसे दिया का क्या लेना देना? ऐसे ही जिसकी दृष्टि
किसी न ज्ञेय के अधीन है, न अंधकार के बाधित है, तो उसे केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। समझिए, किसी दिए की जरूरत नहीं, लालटेन की जरूरत नहीं है, टॉर्च की जरूरत नहीं है। नरेंद्र बाबू है उल्लू की तो आंख ही देख लेती, उसे सब कुछ दिखता है, क्लियर दिखता है। यही परिणति है सिद्धों की, वो स्वयं में वह भी चीज प्रकट हुई जो किसी साधनों की मोहताज नहीं। हमारी कमी क्या है कि हम साधनों के मोहताज होते, ठीक है ना। उनकी सहज परिणति है जिसमें हमें कभी हो तो चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। भाई जब कौन आया जरा देख ले, पहचान ले तो लगाओ। उनके लिए ये स्थिति नहीं। अब डिफरेंस समझिए ना, ये निराबाधत्व माने ये है, निराबाधत्व माने ये नहीं है कि दूसरा बाधा नहीं दे सकता। असल बाधा अपनी है और मेरे से ही बाधा खत्म होगी। समझ गए? वो उसको चश्मे की जरूरत क्या है? जिसकी दृष्टि सहज देख सकती है वो चश्मे का क्या करेगा? वो तो यही कहेगा भाई साहब किसी का चश्मा लगा लो देखो और नहीं रहा। भाई एक्स्ट्रा पावर दोगे तो दिखेगा और नहीं, क्योंकि जिसमें स्वयं का पावर हो, जो वस्तु को देखने के लिए जितना पावर चाहिए वो जिसकी आंख में स्वयं में है, उसे एक्स्ट्रा पावर दोगे तो ब्लरनेस आएगी। समझ गए? ऐसी परिपूर्ण सामर्थ्य जिनकी है वो अव्याबाधत्व है। असल में जगत में कोई पदार्थ किसी को बाधक है ही नहीं। हमारी वासनाएं, हमारी कमजोरियां ही हमें बाधक, ठीक है ना, और वो रही नहीं तो अव्याबाध। अपने काम रोज सब सहजता से करना। जिनको नौकरों की आदत पड़ गई उनकी बाद में जब नौकर छूट जाते हैं जब बड़ा कठिन होता है। समझिए, हर बार भला रामू ये करना, देखा रामू तो यही कब का गया, अब अरे पता नहीं कहाँ रखा होगा, अब कैसे करता, वो तो रोज करके दे देता। ये जो परिणतियां हैं ना, ये पराधीनता जैसी आदत, इसका तो विकल्प कोई संभावना ही नहीं है। समझ गए? ये है अव्याबाधत्व। वो वीर्य, उनका अपना जो बल, अनंत सक्रियता, उसमें एक ऐसी परिस्थितियां हैं आत्मिक कि जिसमें कोई बाधा नाम की चीज होती ही नहीं। समझ गए? ऐसे सिद्ध यदि तुम भगवान बन के ईश्वर, अन्य मतियों के ईश्वर बनोगे तो आपने लिए बाधाएं खुद खड़ी करोगे। वो जो दृष्टांत देते हो कि एक किसान की, एक आदमी की दो बेटी, एक किसान क्या ब्याई, एक कुमार क्या ब्याई। अब वो आके रोती, पिताजी ऐसा आशीर्वाद दो बारिश नहीं हो जाए, आवा लगा हुआ। दूसरी कहती फसल तैयार है, पानी नहीं पड़ा तो मर जाएगी, आप तो पानी। अब वो बाप क्या करे बेचारा, आफत तो उसने खुद मोल ले ली। कर्ता बनो ही नहीं, अव्याबाद रहोगे। भाई साहब, कर्ता पने का विकल्प ही नहीं जिनके जीवन शैली में वो शब्द ही नहीं है। कर्तृत्व ही सबसे बड़ी बाधा है। जगत का कोई पदार्थ आपको बाधक नहीं है, कर्तृत्व सबसे बड़ा बाधक। समझ गए? उससे निराबाद होना है। तो सिद्ध असल में निराबाद क्यों है? क्योंकि जगत के कर्तृत्वादि इन विकल्पों से अनंत दूर है। उनकी सोच में ही ये चीज नहीं आती। जैसे मुनिराज को रात्रि भोजन, रात होगी, अब कितने बजे तक आहार ले सकते? भाई अब तो जो होगा कल होगा। अरे महाराज पूरा दिन हो गया चलते हुए, आपने लिए ही नहीं, कहीं जुगाड़ नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो रात कैसे कटेगी? जो रात को लेते ही नहीं, विकल्प ही नहीं, तो जैसे रोज कटती थी वैसे आज कटेगी। ये आपको अंतर पड़ता है कि हमने भोजन नहीं किया, अब रात कैसे कटेगी। लेकिन जिनकी आपके रात्रिचर्या की ऊर्जा अपनी है, जिनको पराधीन ऊर्जा से काम नहीं करते, तो जैसी रोज कटती थी वैसे आज कटेगी।
ये सोच से वो चीज बाहर होना चाहिए, समझ गया ना? तब आप अब निराबाद बनोगे। आप अव्याबाद, जगत से बाधा नहीं है आपको, अपनी बाधा आप स्वयं हो। ठीक है, ज्ञेय की आकांक्षा भी बाधक है। जानने की आकांक्षा, मैं कुछ जान लूं तो कहीं ना कहीं बाधा आएगी, और मुझे जानना ही नहीं है कुछ। ज्ञेय झलकता है वो अलग बात है, लेकिन मैं जानने जाऊं, समझ? पीतरा भगवान को आप चावल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते भाई साहब? भगवान ने कभी पूछा कि टूटे क्यों चढ़ाए, अच्छे क्यों नहीं चढ़ाए? या घर में तो बासमती खाते, हमारे लिए परवल क्यों चढ़ाए? कभी पूछा? उनको इससे मतलब ही नहीं है। ये तो आपको है अपना मतलब, आप चढ़ाते हो, आप शिष्टाचार मानते हो, उनमें कोई शिष्टाचार होता ही नहीं। सिद्धापस में जय जिनेन्द्र भी नहीं करते। कैसे करेंगे? अरे मैं ये जो बात बोल रहा हूं उसकी टोन समझा, मैंने व्यंग किया है कि हम लोगों में ये शिष्टाचार हम लोगों में चलता है भाई। जब हमने जय जिनेन्द्र तक नहीं की थी, सिद्ध नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐतराज नहीं करता कि देख लो साहब, एक में बसते आप और एक, और फिर जय जिनेन्द्र तक नहीं करते। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? ऐसे अपने आप में मग्न होना वो अव्याबाधत्व है। अब प्रश्न है कि ये जो भवमल्य जीव तारिसा होती, वो 8 गुणों से अलंकृत कैसे है? पहले तो सिद्धांत बताओ, ठीक है ना? फिर दूसरा, वो सिद्धांत जानोगे तो इस बारे में भ्रम निकलेगा। यही तो कहा था ना, विवरीय परिहर्थम, माने कोई विपरीतता निकालने के लिए बात है। और दूसरी कि कुंद कुंद जैसे आचार्य के लिए भी जो ऊर्जा दे सके, ऋणीय भावना निमित्त। तो ऐसा करने से उन्हें अपनी नियम संलेखना में क्या ऊर्जा मिलने वाली? ये 2 प्रश्नों का उत्तर बाकी तो मैंने गाथा का अर्थ तो पूरा क्लियर कर दी। अब एक एक प्रश्न को लेते हैं, इतना समय अपने पास है। विपरीतता क्या है? कि सिद्धों में, सिद्ध अवस्था में ये 8 प्रकट होते हैं। तो क्या लगेगा? हमें सिद्ध बनना चाहिए। जब हमें आगे बढ़ना, तो आप अपने वर्तमान में कभी तृप्त और संतुष्ट हो सकते हो? आपको सैलरी में, काम काज में कोई कमी, तो फिर पीएचडी का आगे बढ़े। ये इसका मतलब है कि कमी है, कमी लग रही है, हम इसमें तृप्त हो तो हमें आगे जरूरत नहीं। डिफरेंस समझ रहे? ये अंतर है असली। तो जब तक आप वर्तमान में वो सब है हमारे स्वरूप में, हमें कोई बाजार से नहीं लाना, सिद्ध सलाह पे नहीं मिलता। वो ये 8 गुण सिद्ध सलाह पे नहीं मिलते। कि मिलते हैं? नहीं मिलते। वहां तक जाके रुकते हैं वो लोग धर्मास्तिकाया भावात, उसका कारण आगे धर्मास्तिकाय नहीं है। आचार्य ने ये कारण कहा, वहां पर बहुत बढ़िया जगह है इसलिए रुक जाते, वहां ये नहीं कहा। सिद्ध सलाह में कोई फैसिलिटी नहीं है। समाव शरण में गंधकुटी होती है, 3 कटनी होती हैं, स्वर्ण कमल होते हैं, छत्र चमर भावंडल होते हैं। सिद्ध सलाह पे कुछ भी नहीं होता। ये तो फालतू ही में सिद्ध बने। हम संसारी तो क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, खाम में सिद्ध बन गए, धरे रहो ऐसे ही। ये जो सोच है ना, ये सोच या तो तुम्हें सिद्ध बनने से हतोत्साहित करेगी, और या उसमें जब तक लगेगा वहां कुछ मिलता है तो उत्साहित करेगी। ये मेरा सहज स्वरूप है, इसके लिए मुझे कोई भागदौड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म में सबसे बड़ा पुरुषार्थ वही है, संलेखना सार्थक वही है कि जब अपने परिपूर्णता का विश्वास हो, जब तक कहीं कोई गुंजाइश लगती है,
तब तक आप दुनिया में भटकोगे, कोई रोक नहीं सकता। ये भटकाव कभी रुकेगा नहीं, पर से आशा कभी रुकेगी नहीं। बताइए, जब मुनिराज हो गए, उनके देव वंदना अनिवार्य नहीं है। बिना दर्शन किए आहार कर सकते मुनिराज जी। जंगल से आए, आहार किया, वापस जंगल पे चले, कोई नियम नहीं है। फिर उनकी आवश्यकों में देव वंदना क्यों कही? बताओ, उत्तर दो तो जाने। बस अपनी कमी है और ज्यादा कुछ अपने अंदर। नहीं, कोई उत्तर नहीं है। बुरा होता, मैं टोक देता हूं, बुरा होता। एक बात बताओ, आपके लिए आहार लायक चौका जहां मिल गया, तो उस चौके के जानकार श्रावक भी है, और जब जानकार श्रावक है तो वहां श्रावकों के लिए वो देव दर्शन अनिवार्य चीज है कि नहीं है? तो वहां देव दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो हमारे लिए अभी हम अनंत नहीं बने हैं, हम भी छतमस्त, हमें अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जब हमें पता है कि वहां पर वो है, और हम जब चल के जाएंगे, रास्ते में देव दर्शन होंगे, तो हम कैसे नहीं करेंगे? तो ज्यादातर मुनिराज देव वंदना प्रतिक्रमण करके उसके बाद आखिरी लेते, वो जहां रुके वहां से आखिरी लेके नहीं उठते। बीच में हो ही नहीं देव दर्शन, तब एक बात बता रहा हूं, उसके लिए वही नियम है कि जब पता ही नहीं हो ही नहीं, कोई गांव के किनारे के मकान से ले आए, वो बीच में है, हमें शहर में जाने का विकल्प ही नहीं, वो हो जाए तो उनके लिए नियम नहीं। यही तो बात कही। दरअसल चीज सामने हो और हम सदुपयोग ना करें, ये भी गलत, और उसके लिए हम स्पेशली चल के जाएं, वो भी गलत। हम आप मिले, आपस में जय जिनंद नहीं हो तो भी गलत, और मैं जय जिनंद करने रोज आपके घर जाऊं। फोन पे आप डिफरेंस समझ गए कि नहीं समझ गए? दो चीजों में अंतर है। तो वो उनके लिए देव वंदना तब है आवश्यक कि जब उनके लिए मिलेगा तो अवश्य करेंगे। आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। क्या कहा सचिन? आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। और आवश्यक किसे कहते हैं? बस बिल्कुल बुद्धू का बुद्धू। अवश्यम करोति थी आवश्यक, जो आपको किसी के पराधीन नहीं करता उसका नाम आवश्यक है। जो भूख के पराधीन को होकर आप भोजन करते हो वो आवश्यक नहीं, वो तो आप भूख के वशीभूत होके करते। आपके कोई नियम नहीं है, कोई नियम आपको नहीं कहता कि आपको देव दर्शन करना पड़ेगा, लेकिन आप अवश्य होकर किसी पराधीन नहीं मिले, हमने किए, खुशी से किए। ये है आवश्यक का अर्थ, ये है आवश्यक का अर्थ। वो नहीं है वो तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं है आवश्यक का अर्थ। जिसको करके आप अवश्य होते हो, पराधीनता नष्ट करते हो। अरे तो भगवान को तुम्हारी पूजा की आवश्यकता है, प्रक्षाल की आवश्यकता है कि तुम्हें है? अनंत घट जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं नुकसान होने वाला, आपको हो, इसलिए आप करते हो। तो वो आपके लिए जो आवश्यक है वो कंडीशन है, और उनके लिए आवश्यक वो है कि और अधिक आजाद कर देता, और अधिक स्वतंत्र कर देता, और अधिक अवश्य कर देता। अब वो किसी के वशीभूत नहीं। 3 लोक के नाथ के दर्शन किए, हमने अपनी नेक्स्ट स्टेज देख ली, और ज्यादा हौसला बढ़ गया। शिखर जी पहाड़ चढ़ते चढ़ते जब चौपड़ा कुंड आता है, ऊपर चौक दिखने लगती है, तो अब अवश्य जितनी थकान थी वो दूर हो जाए, चलो अब तो आ गए। समझ गए? पैर अब भी थके हुए, कमर अब भी टूट रही है, ठंड अब भी लग रही है, लेकिन वो जो झलक दिख रही है वो आपको अवश्य कर रही है। ध्वज दिख जाए, गौतम गंधर्व ध्वज। अब आप अंतर समझ रहे? ये अवश्य करती है, वो है आवश्यक। जो आपको वशीभूत करता है वो आवश्यक है।
हमने आज तक शब्द ही का अर्थ नहीं जाना, स्वरूप ही नहीं जाना। तो ये जो कुछ चीजें हैं, इससे आप अवश्य होते हो। सिद्धों का स्वरूप वह मेरा स्वरूप, ऐसा जो प्रैक्टिकल भरोसा है दृढ़, तो हमें प्रकट नहीं करना, किसी के घर नहीं जाना। उनके लिए सल्लेख ना लेने वाले मुनिराज के लिए ना दर्शन का नियम, ना प्रवचन का नियम, ना प्रतिक्रमण का नियम, कुछ भी नहीं है। साहब आपने ये नहीं किया, नहीं किया, उससे क्या? हम तो इनके ऊपर चल रहे हैं, अष्टगुणालंकृता। हम ये इनकी भावना कर रहे हैं, हमें कहां जरूरत है? ध्यान करने वाला यदि मुनिराज को नमस्कार नहीं करे, काय उत्सर्ग कर रहा हो, सामायिक कर रहा हो, और वो महाराज जी को नमस्कार नहीं करे तो कोई दोष है? कहते कर ले तो दोष है, ध्यान ही नहीं, कर ले तो दोष है। कि तू ध्यान काय का कर रहा था? तुझे पता कैसे चला गया महाराज जी आए? समझ गया? तो ये एकदम भिन्न स्वरूप, वो अपने स्वरूप की ऐसी परिपूर्णता का आपको बोध कराया गया इस शब्द के माध्यम से। चूंकि तुम अष्टगुणों से अलंकृत हो, तुम्हें सिद्ध बनने भी जाना नहीं है, सिद्ध सलाह पे भी जाना नहीं है। अब जो कुछ है वह यही परिपूर्णता है। इस परिपूर्णता के भाव से ही सल्लेखना होगी। जब तक आपको किसी की बाट जो है ना है, कुछ करना है, तो सल्लेखना नहीं। समझ में आया? ये गाथाएं कुंद ने जो नियम सार लिखा है, बहुत अद्भुत लिखा। आज जितने भी सल्लेखना वगैरह लिखते हैं, उन्हें धेला पता नहीं है। वो इसको यही नहीं जानते कि नियम सल्लेखना का ग्रंथ। किसी ने विचार नहीं किया कि इसमें ये चैप्टर क्यों रखेगा और बाकी क्यों नहीं रखेगा। सबसे ज्यादा चैप्टर है नियम सार में, आपको पता है। इतने अधिकार किसी ग्रंथ में नहीं है उनके जितने इसमें। और कोई विषय पूरा नहीं। परमार्थ प्रतिक्रमण तो व्यवहार प्रतिक्रमण नहीं, निश्चय प्रत्याख्यान तो व्यवहार प्रत्याख्यान नहीं है। तो चक्कर क्या है? अधूरी अधूरी बातें क्यों की? कहते इस समय जो जरूरी था वो ही लिया, बाकी नहीं। आप डिब्बी में इंजेक्शन पैक करा के लाए थे, लाए थे। अब डॉक्टर आया, उसने फाड़ा, डस्टबिन में फेंकी। अरे साहब बैच नंबर उसी पे लिखा था, रेट उसी पे लिखा था, तो क्यों? अब जब लगा लिया तो उसमें रख के वापस करने जाओगे क्या? दुकानदार को उल्लू बनाओगे क्या? अब उस डिब्बे, जब इंजेक्शन यूज हो चुका तो फिर उस शीशी और डिब्बे की कीमत क्या है? उसका विकल्प ही नहीं कर रहा। समझिए? तो जब आप अपने अंदर का इंजेक्शन लगा रहे हो, अपने नियम सल्लेखना की भावना कर रहे हो, तो आपको इन पैकिंगों की विकल्प तक नहीं करना। परिपूर्णता का विकल्प करना, विचार करना, अपूर्णता का विचार नहीं करना, वरना सल्लेखना नहीं होगी। यह है नियम सार का कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं, नियम सार नियम सल्लेखना का ग्रंथ है। यदि इस कॉन्सेप्ट को हटा दोगे तो आप इसका अर्थ नहीं करेंगे। ख्याल में अब थोड़ा थोड़ा अपन जो चर्चा करते हैं तो लग रहा कि हाँ वो चीजें हैं, आचार्य वही कह रहे हैं, लेकिन लोग विचारते नहीं। जैसा प्रवचन सार में चला अपना, आप लोग तो अभी जुड़ नहीं पा रहे, तो जुड़ा था कि उसमें कहते हैं सद्दब्बम सच्च गुणा सच्चे होंती पज्जाया ति विस्तार। वो विस्तार है। वो विस्तार कैसे? द्रव्य को अकेला सत कहा, गुण को सच्च कहा, और सच्चे तीन में बड़ा रहे, वो सत की भावना बड़ा रहे, यही तो विस्तार है। अब वो अभी यहां नहीं बताऊंगा, यहां का विषय नहीं है, लेकिन दृष्टांत बता रहा। लेकिन उसका वह अर्थ जो अपना चला वो किसी ने नहीं किया, कहीं नहीं लिखा है, जबकि मूल में आचार्य साफ साफ लिख रहा ति विस्तारो, ये विस्तार है। अब उन्होंने शब्दों का प्रयोग कर करके बता दिया, और कैसे बता, पर किसी को विचार नहीं, नोटिस ही नहीं ले रहे। तो हमें आचार्य के शब्दों को नोटिस लेना, समझना है, तब समझ में आएगा कि वास्तव में वो क्या कह रहे हैं। यही शैली अपनी चलेगी। देखो कब पूरा होता है, हम तो चाहते हैं चलता है।